हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ठीक है, कि ऑप्शन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है और किन लोगों को इस तरीके का ट्रेडिंग करना चाहिए और किन लोगों को इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पहले इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है और किन लोगों को कौन सा ट्रेडिंग फॉलो करना चाहिए, मीन्स उनको इन्वेस्टिंग फॉलो करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग फॉलो करना चाहिए। आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। फिर दोनों के बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे कि किसके लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, सो ऑप्शन ट्रेडिंग आप देखोगे उसमें मैं सभी पॉइंट उसमें इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक ब्रीफली पता चल जाए कि होता क्या है और आप ये कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, और इसको आपको करना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप देखो कि पहले बात ये होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको डेरिवेटिव्स का एक हिस्सा है। ठीक है, डेरिवेटिव्स जो मार्केट है उसका हिस्सा। डेरिवेटिव्स में आप देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों आते हैं। तो इन द बिगनिंग आप देखोगे कि ऑप्शन और फ्यूचर, ठीक है, अभी भी वही चीज़ है कि ऑप्शन और फ्यूचर एक हेजिंग प्रोडक्ट है, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। मतलब कि जो आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, मान लीजिए कि बहुत लोग अपना इन्वेस्टिंग करके रखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग पार्ट में भी हम आएंगे। बहुत लोग इन्वेस्टिंग करके रखते हैं, बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं। ठीक है, पैसा अपना मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं और आपने देखा होगा कि कई बार अनसर्टेनिटी आती है कि मार्केट बहुत नीचे क्रैश हो गया। ठीक है, कि 5% 10% नीचे आएगा, कई बार हमने देखा है मार्केट। ठीक है, तो अगर मार्केट उस तरीके से नीचे आ रहा है तो वो जो ड्रास्टिक असर है, ठीक है, वो जो डिजास्टर है, उससे बचाने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग और मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का डेरिवेटिव्स आया। ठीक है, अगर हम इसको यूज करना अच्छे से जानेंगे तो हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बचा भी सकते हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए बनाया गया था। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग जो है आप देखोगे कि कई जो स्टॉक है, जैसे यहां पर स्टॉक ऑप्शंस होते हैं और इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं। अभी जो ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप देखोगे ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, कि जहां पर ऑप्शन बायर होते हैं और ऑप्शन सेलर होते हैं। ठीक है, कि ये इनको ऑब्लिगेशन देता है कि आप इसको बाय कर सकते हो, ऑब्लिगेशन देता है कि आप इसको सेल नहीं कर सकते हो। ऐसा ऑब्लिगेशन होता है तो सेल कर सकते हो, बाय नहीं कर सकते हो। ऐसा उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। बट आपके लिए मैं बहुत सिंपल रखूंगा कि यहाँ पर आप ऑप्शन बाय कर सकते हो और ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, दोनों चीज। ठीक है, आप ऑप्शन बाय करके आप इसको आगे के लिए होल्ड भी कर सकते हो, ऑप्शन सेल करके भी आप इसको आगे के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बायर वो होते हैं जो सोचते हैं कि ऑप्शन जो है मतलब जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शंस होता है इसका जो अंडरलाइंग एसेट होता है, अब चाहे वो स्टॉक हो, चाहे इंडाइसेस हो, ठीक है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। यहां पर मैं कमोडिटीज में मैं इसमें एंटर कर दूंगा कमोडिटीज, जैसे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, ये सारी चीजें ऐड करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन होते हैं जिसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो बायर्स हैं उनका मानना ये है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इंडेक्स है, कमोडिटी है, ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ठीक है, तो अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे डिनोटेड बाय सीई, और अगर ये नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे डिनोटेड बाय पीई। ठीक है, तो दोनों जगह फायदा उठाते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो भी, मतलब कॉल ऑप्शन जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा तो भी और नीचे जाएगा तो भी। ठीक है, अभी एज ए बायर यहाँ पर इनको इस तरीके का फायदा हो सकता है अगर मार्केट इनके सीधे डायरेक्शन में जाएगा। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं कि ऑप्शन सेल करते हैं। मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, और मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे। रीजन ये है कि ये दोनों ऑप्शन में एक टाइम डीके नाम का फैक्टर होता है। टाइम डीके नाम का फैक्टर होता है, मतलब जो ऑप्शन का जो प्राइस है, ठीक है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, तो जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो सेम नहीं रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत साइडवेज है, ठीक है, मार्केट देखो कि यूजुअली साइडवेज रहता है, तो मार्केट अगर साइडवेज है तो यहाँ पर आप देखोगे जो ऑप्शन का प्रीमियम वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है।
ऑप्शन का प्रीमियम गलना शुरू होता है, गिरना शुरू होता है। तो जो ऑप्शन सेलर हैं, अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर लेवल पे सेल किया है और ऑप्शन का प्रीमियम वहाँ से गिर के नीचे आ गया है, तो ऑप्शन सेलर को उसमें फ़ायदा है, ठीक है। ऑप्शन सेलर को फ़ायदा है क्योंकि वो टाइम डीके से अच्छा खासा पैसा बना रहा है, ठीक है। तो ये था ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, जितने लोग भी करते हैं या फिर करना चाहते हैं उनको फ़ायदा ज़रा बता देते हैं, नुकसान भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइम डीके देखा, बायर देखा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बायर को यहाँ पर बता देते हैं। तो अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, तो पहली बात है कि ये आपको लेस प्रीमियम, मतलब लेस कैपिटल, ठीक है, हम नॉट प्रीमियम, लेस कैपिटल से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। वोलेटिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, मतलब अगर मान लीजिए जो स्टॉक ऑप्शन है, अगर कोई आपने स्टॉक ऑप्शन भी लिया है तो उसमें ऑन एन एवरेज 30,000 से आप 70,000 का इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है, 3,000 से 70,000 का इन्वेस्टमेंट रहता है। और आप ये भी देखिए कि उसमें आपको रिटर्न की क्षमता भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये ना आपको एक ही ट्रेड में 5 to 10% का रिटर्न भी देने की क्षमता रखता है, ठीक है। यूजुअली आप देखोगे कि आपको 1 से लेके 3% आसानी से दिख जाता है, 1 से लेके 3% ईजिली आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बायर इसको पसंद करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर 1 से 3% मिल गया। इवन ऑप्शन सेलर को भी देख लीजिए, क्योंकि ये जब प्रीमियम गिरेगा तो इसी हिसाब से गिरता है जिस हिसाब से बढ़ रहा है। अगर ये आपको 5 से 10% देने की क्षमता रखता है तो 5 से 10% लेने की भी क्षमता रखता है, मतलब 5 से 10% नीचे भी गिर सकता है, तो आपको वहाँ पर उतना लॉस भी होगा, ठीक है। पहली बात ये है कि मुझे 3,000 कमाने के लिए 10%, अगर मैं यहाँ पर 30,000 का 10% बोलूँ तो 3,000 रुपये हो गए, और 5% बोलूँ तो 1,500। तो आप ये देखिए कि 3,000 में मुझे 5% मिल रहा है, वो भी एक दिन में। अगर मुझे एक दिन में 1 से 3% भी मिलता है, कई बार यहाँ पर ट्रेड मिलता है कि 1 से 3% मिल रहा है, आपको एक दिन में अगर 1 से 3% मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 या 2% यहाँ पर ट्रेड रखा और मैं 5 दिन ट्रेड किया, मतलब मान लीजिए 20 दिन का जो ट्रेडिंग है उसमें मैंने 5 दिन का मैंने प्रॉफिट, नेकेड प्रॉफिट मैं लेकर गया हूँ। तो आप ये सोचिए कि 2% के हिसाब से मुझे 10% का रिटर्न है, 10%। तो 10% अगर 30,000 का मैं यहाँ पर निकालूंगा तो मुझे 3,000 आता है। यहीं पर अगर ये 3 लाख है तो 3 लाख का मुझे कितना आएगा, 30,000। तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, आप देखो कि वो इस हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है। हम भी इस हिसाब से ट्रेड करते हैं कि मुझे ज़्यादा नहीं, 1% 2% मुझे मिल जाए, जो भी मैं पहला ट्रेड ले रहा हूँ उसमें 1-2% मुझे रिटर्न आ जाए, ठीक है। दैट इज़ फेयर इनफ फॉर मी। मैं ज़्यादा, मुझे ये नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा कि मैं वो बहुत ज़्यादा रिटर्न निकालूँ, ठीक है। तो हम अगर 1-2% का रिटर्न रखते हैं कि 3 लाख का कैपिटल है, उसमें 1% के हिसाब से, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एक दिन में 1% ही बनाया, ठीक है, आप 5 दिन में 5% बना रहे हो, राइट। तो 5 दिन में 5% बना रहे हो तो 30,000 का 5% बोले तो 1,500, ठीक है। तो ये 3 लाख का अगर आप 5% लोगे तो 15,000। तो कोई भी आपको 5% रिटर्न कोई एसेट नहीं देगा मंथली। इसको आप ईयरली कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स टू 60,000। नो एसेट विल गिव यू, ठीक है। बट इट इज़ मेनली अ कैलकुलेशन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रिस्क होते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि एवरी मंथ आपको इतना रिटर्न नहीं मिल सकता, एवरी मंथ वो रिटर्न लॉस भी होता है। 5% अगर आपका गेन है तो 5% लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सो देयर इज नो गारंटी, ठीक है। तो मैं जैसे कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से हमें कितना रिटर्न की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, एज ए ऑप्शन बायर। तो लेस कैपिटल होता है लेकिन रिस्क आपका ज़्यादा होता है, इसके अंदर रिस्क हाई होता है, ठीक है। अभी यहीं पर जब सेलर बोलूँ तो सेलर के लिए कैपिटल ज़्यादा है और सेलर के लिए रिस्क भी हाई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेलर के लिए रिस्क ज़्यादा है। सेलर के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि ऑप्शन का जो टाइम डीके होता है उसकी वजह से उसको फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए जो मार्केट है, ठीक है, जैसे निफ्टी 26,000 का लेवल चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए, और मैंने क्या किया, 26,000 का जो मैंने कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, कितने पे सेल किया, 150 रुपये पे। अभी ये 26,000 के ऊपर जाता ही नहीं है। ये आने वाले दिनों में, मतलब अभी हम देखेंगे गुरुवार, कल की एक्सपायरी है, तो अगर ये 26,000 के आसपास ही रह जाता तो ये जो 150 रुपये का जो प्रीमियम है
ये गुरुवार को 100 रुपये हो सकता है। तो 25 क्वांटिटी, एक लॉट में 25 क्वांटिटी थी, उसके हिसाब से मुझे 50 रुपये का फ़ायदा, मतलब लगभग 1250 रुपये का फ़ायदा है। तो आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सेलर इस हिसाब से फ़ायदा उठाता है। तो हमने ये देखा कि ऑप्शन बायर को कैसा फ़ायदा हो सकता है, हमने ये देखा कि ऑप्शन सेलर को कैसा फ़ायदा हो सकता है, हमने ये देखा कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, हमने ये भी देखा कि सेलर में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि बायर और सेलर को रिस्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर चीज़ जाना, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के बारे में, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, कि आपको पहला क्या है, लेस कैपिटल, ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, वोलेटिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, वोलेटिलिटी आपको अच्छी मिलती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फ़ायदा होता है, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने की संभावना होती है। तो ये सारे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये सारे फ़ायदा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अभी आते हैं हम इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इसमें क्या नाम है, म्यूचुअल फंड में करते हो, आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एफडी करते हो, आप बॉन्ड्स लेते हो, ठीक है। ये सारे इन्वेस्टमेंट है। अभी अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक की जो क्षमता है देने के लिए, ठीक है, कई स्टॉक ने 100%, 200%, 300% रिटर्न दिया है ईयरली। तो स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी को कोई भी एसेट आउट परफॉर्म नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, ठीक है। म्यूचुअल फंड आपको 12 से 13% का रिटर्न देता है, ठीक है, 15% का भी देता है, 18% का भी देता है, 20% का भी रिटर्न देता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट चुन रहे हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, कौन सा चुन रहे हो, ठीक है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट आप देखोगे, ठीक है, गोल्ड का थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन बोलते हैं कि 9 to 10% रिटर्न वो एनुअली दे देता है, ठीक है। फिर एफडी का देखोगे, एफडी का आप 8%, मैक्स टू मैक्स 8%, वो भी सीनियर सिटीजन को मिलता है। बॉन्ड्स का देखोगे, गवर्नमेंट बॉन्ड 7 to 8% रिटर्न देती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको 9 to 10 देता है, थोड़ा रिस्की बॉन्ड रहेंगे तो 12 to 13% रिटर्न देते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत ईजी है, आपको सिर्फ पैसा उसमें लगाना है, ठीक है। इसमें से जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा म्यूचुअल फंड। रीज़न ये है कि उसमें आप कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। लेट जैसे मैं साल का 1 लाख से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, 2 लाख से करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा है, ठीक है। इक्विटी में भी मैं उसी हिसाब से कर सकता हूँ कि मुझे जब भी बोनस मिले, ठीक है, मेरे पास एरियर्स आए, तो मैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। गोल्ड, एफडी, बॉन्ड्स ये थोड़े महंगे हैं, ठीक है, इसमें आपको लार्ज कॉर्पस चाहिए होता है अगर आपको रिटर्न अच्छे चाहिए होता है, प्लस इसमें रिटर्न भी आपको अच्छे नहीं मिलते। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये दो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये दो इन्वेस्टमेंट में भी आप करके रखिए, क्योंकि ये एक तरीके से आप देखोगे डिफेंसिव का काम करता है, डिफेंसिव मोड पे रहता है, ठीक है। ये तो इसमें भी हम इसमें कर सकते हैं, ऑलराइट। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों में कर सकते हैं, और कम से कम इन्वेस्टमेंट इन दोनों में कर सकते हैं, टू बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रेगुलर इनकम जो है वो इससे मिल सकती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इसमें से इनकम मुझे बाद लेटेस्ट स्टेज में आएगी, मुझे रेगुलर इनकम इससे आ सकती है, लेकिन कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट कम आएगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में लेस कैपिटल लगेगा, कंपैरेबली इनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। अभी आप ही सोचिए, मुझे एक पर्टिकुलर बॉन्ड में 9% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो मुझे अगर 10 लाख का कैपिटल है तब जाके मुझे 90,000 मिलेगा, वो भी साल का, ठीक है, वो भी साल का मुझे मिलेगा, ठीक है। और कई बार आप देखोगे कई बॉन्ड टैक्सेबल होते हैं, तो वहाँ पर आपको टैक्सेशन का भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स है, मुझे एक अच्छे रिटर्न्स के लिए, अभी मान लीजिए जैसे आपको ऑन एन एवरेज आपको फैमिली चलाने के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप देखिए आपको 6 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, ईयरली 6 लाख रुपीज़, एंड ये मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, डैट गोज टू 7 लाख, ऐसा भी जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि आप 6 लाख का 6 लाख आपको रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो नियरली आप देखोगे आपको 70-80 लाख रुपीज़ का ज़रूरत है, विच इज़ अ ह्यूज कॉर्पस। लेकिन आप वो चीज़ ऑप्शन में बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी को ढंग से लर्न करते हो, ढंग से उसको डिप्लॉय करते हो,
तो आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। मतलब आपके पास कॉर्पस अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट आप बराबर रखिए, रिटर्न्स उसमें बराबर रखिए तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता, आई मीन रिस्क रिवॉर्ड बराबर रखिए तो आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छा रख सकता है, ठीक है। एक ही चीज़ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका कोई भी ग्रिड नहीं लगा हुआ है, आप कैपिटल लगा रहे हो, आप सेफर साइड हो, क्योंकि उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं होती है, ठीक है। जस्ट इन्वेस्टमेंट करते जाइए, आपको लेटर ऑन मिलता रहेगा। इसमें थोड़ा सा आप देखो कि स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो यहाँ पर मुझे दिखना शुरू होता है कि मेरे लॉसेस हैं, मेरे प्रॉफिट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बेयर करनी पड़ती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप आपने ये अंतर कर लिया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए या फिर इन्वेस्टिंग, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए जो रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, जो यंग पीपल है हु कैन टेक द रिस्क, लेकिन रिस्क आप उतने लीजिए जितना आप बेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको बताया 2 लाख, ठीक है। सो 2 लाख, इसका मतलब ऐसा मत सोचिए कि 2 लाख में पूरा गवा दूँ। आप 2 लाख में से कुछ सर्टेन अमाउंट ही देखिए कि अगर इतना परसेंटेज मुझे नहीं बनता है तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे इतना लॉस होता था, आई विल गो टू इन्वेस्टिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सीधा 2 लाख रुपए ला के ट्रेडिंग, वो भी सीधा डेरिवेटिव मार्केट में एंटर मत कीजिए, ठीक है। सबसे पहला आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए इक्विटीज से, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियोस बना हुआ है कि मैंने बताया कि कहाँ से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो रिटर्न में डिफरेंसेस कितना आ रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो, गो विद द इक्विटी, ठीक है, देन गो टू द ऑप्शन, ऑप्शन से करिए, स्ट्रैटेजी कीजिए। पहला आप पेपर ट्रेडिंग करिए, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो पेपर ट्रेडिंग करिए, वो भी पेपर ट्रेडिंग में ये नहीं कर रहा हूँ कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता, पूरा आप 5-6 महीना करिए पूरा ट्रेडिंग, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है, ईजी बिल्कुल नहीं है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारा स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, तो आप वो चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। 6 मंथ देखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, तब जाके आप ट्रेडिंग में एंटर कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों हम किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं। हमें दोनों करना चाहिए, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहिए, हमें इन्वेस्टिंग भी करना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ साइड बाय साइड रखेगा, बैलेंस रखेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छे से बन सकता है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजा और आपका ट्रेनर, आपका धन्यवाद।